हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो हमारी जो स्पीड सीरीज़ है जिसमें हम PYQs कर रहे हैं फ्रॉम द बुक पिनेकल की सामान्य अध्ययन का 6th जो एडिशन है 6500 उससे हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज़ गो थ्रू द सीरीज़, इसमें आपकी कंप्लीट बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एक नर्तकी थी। इसकी नर्तकी थी ये ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक या कथकली। रानी कर्ण नायक 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये थी कथक से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरम बालाचंद्रन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? सुंदरम बालाचंद्रन किस वाद्ययंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? मृदंगम, बांसुरी, वीणा या संतूर? सुंदरम बालाचंद्रन रहे हैं वीणा से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? निशा गांधी जो पुरस्कार है उसका प्रथम प्राप्तकर्ता पूछ रहा है, कौन था? माधवी मुदगल, शोभनासी पिल्लई, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई। तो निशा गांधी पुरस्कार जो था सबसे पहले मिला था मृणालिनी साराभाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शोभना नारायण गुरुदेव प्रसाद, संगम कला, कालिदास सम्मान या भरत मुनि सम्मान? बताइए किससे सम्मानित किया गया था शोभना नारायण को 2013 में? सही आंसर है गुरुदेव प्रसाद। सब पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, गुरुदेव प्रसाद। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? पंकज चरण दास, सुनंदा नायर, गोपीनाथ या राजा रेड्डी? कथकली शास्त्रीय नृत्य का सही आंसर है गोपीनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुर नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? राजकुमार सिंहजीत को 1986 में किस भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? बताइए। पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या पद्म विभूषण? तो सही आंसर है इसका पद्मश्री। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1986 में, राजकुमार सिंह जीत सिंह जी को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर, किराना, पटियाला या जयपुर अतरौली? उसका सही आंसर है जयपुर अतरौली घराने से ये संबंधित हैं, किशोरी अमोनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं? भारत में कौन है कथक नृत्य की प्रतिपादक? प्रेरणा श्रीमाली, उषा उत्तुप, सुमन कल्याणपुर या मोनाली ठाकुर? कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं प्रेरणा श्रीमाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कौन सी भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं गुरु नीलेश्वर मुखर्जी? सत्रिया, मणिपुरी, ओडिसी या कथक? तो सही आंसर है मणिपुरी। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी मणिपुरी नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं ललिता और नंदी बहनें? मंडोलिन, वायलिन, सरोद या बांसुरी? सही आंसर है इसका वायलिन। ये दोनों बहनें वायलिन बजाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता कौन थी? 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार किसे मिला था? गीता कपूर, आर मुथुकनमल, प्रेरणा देशपांडे या डॉक्टर सोहिनी राय? तो
सही आंसर है देवदासी पुरस्कार 2016 में मिला था प्रेरणा देश पांडे जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है उस शास्त्रीय नर्तक या नर्तंगना का नाम बताइए जिसने 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, सोना नारायण, रुक्मणी देवी अरुंडेल या विपिन सिंह? तो सही आंसर इसका रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया गया था 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड में रोटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया था? कहाँ पे? नीदरलैंड में रोटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी। इसने किया था हरि प्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोड़खिड़ी या रोनू मजूमदार, नित्यानंद हल्दीपुर? तो सही आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक नहीं है? कौन नहीं है मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक? स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन, प्रतीक्षा काशी या राधा दत्ता? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक नहीं है, वो है प्रतीक्षा काशी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुरेखा पुनेरकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक नृत्यांगना है। सुरेखा पुनेरकर कहाँ की हैं? भारतीय राज्य महाराष्ट्र की हैं। ये कौन सी नृत्यांगना है? ये तमाशा, लावणी, पोवदा या कोली? तो सही आंसर है ये एक लावणी नृत्यांगना है सुरेखा पुनेरकर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शिनी गोविंद को प्रदान किया गया था? कौन सा दिया गया था इनको? भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शिनी गोविंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया था 1998 में? तो कैसे कैसे क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि पुराना जो आवेश दिया गया है उसको पुरस्कार। टैगोर रत्न, केलामणि, नृत्य चूड़ामणि या कालिदास सम्मान? तो सही आंसर है इसका केलमामणि पुरस्कार इनको 1998 में दिया गया था। ठीक है, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार के विजेता ने की थी? किसने की थी पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना? रोहिणी भाटे, रोशन कुमारी, कुमुदिनी लाखिया या सितारा देवी? तो उसका सही आंसर है रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे ने नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी पुणे की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ओडिसी नर्तक कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, पद्मश्री या पद्म विभूषण? कुमकुम मोहंती को मिला 2005 में पद्मश्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुरोधी सोकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सुरोधी सोकिया सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथक? सुरोधी सोकिया हैं सत्रिया की। सही आंसर इसका सत्रिया। सुरोधी सोकिया सत्रिया नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? किससे रिलेटेड है शर्मिला विश्वास? मणिपुरी, ओडिसी, कथकली या कथक? सही आंसर है इसका ओडिसी। शर्मिला विश्वास ओडिसी से संबंधित हैं। ठीक है, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किससे है? कौन से वाद्य यंत्र से है? सितार, सरोद, तबला या सारंगी? उस्ताद सुल्तान खान क्या बजाते हैं दोस्तों? सारंगी। सही आंसर है इसका सारंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रज भूषण कावरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया था? कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किसने किया था? हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर और ब्रजभूषण जी के साथ मिलकर। हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक थे और ब्रजभूषण जी गिटार वादक। किसने किया था कॉल ऑफ द वैली का निर्माण? तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपरी, शिव कुमार शर्मा या सतीश व्यास? तो सही आंसर है इसका शिव कुमार शर्मा जी ने किया था इसका निर्माण कॉल ऑफ द वैली का। ठीक है, 1967 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार विजेता है? कहाँ का? तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार विजेता। पदमजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, दीपा, शशि सिंद्रन, शांताला, शिवलिंगप्पा। तो सही आंसर है इसका पदमजा रेड्डी। पदमजा रेड्डी को पहला संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था तेलंगाना का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑस्ट्रेलियाई जननी कहाँ? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन फेमस है? मार्गोट फोंटेन, अन्ना पावलोवा, येलेना आंद्रयानोवा या लुइस लाइटफुट। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी, सही आंसर है इसका लुइस लाइटफुट। लुइस लाइटफुट कथकली ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? भरतनाट्यम की नई शैली का आविष्कार किसने किया था? यामिनी कृष्णमूर्ति, पदमजा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी रुंडेल या चिंता रवि बालाकृष्ण। तो सही आंसर है इसका डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने भरतनाट्यम की नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय इनको दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।